अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बीफ निहारी की रेसिपी, वो भी होममेड निहारी मसाले के साथ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो बॉन्ग का गोश्त हड्डी के साथ, 1.5 कप ऑयल, आधा हम पहले यूज़ करेंगे, आधा भगार में। एक प्रेशर कुकर को गर्म कर लिया है, उसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ, हाफ बाद में यूज़ करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें गोश्त शामिल करेंगे और फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। गोश्त का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये होममेड निहारी मसाला 4 टेबलस्पून, जिसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। रिसेंटली ही इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर भी की है। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाला ना जले, और फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी शामिल कर सकते हैं। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें 1 लीटर या फिर 4 गिलास पानी के शामिल कर रही हूँ। प्रेशर कुकर का कवर बंद कर दिया है। अब हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद 15 से 20 मिनट लो आंच पर पकाना है। कुकर का प्रेशर खुद से रिलीज़ हो गया है और गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। अब जो इसके ऊपर ऑयल आ जाता है उसे हम निकाल लेंगे और सर्विंग के टाइम पर से यूज़ करेंगे, क्योंकि अमूमन ये गायब हो जाता है जब हम आटा इसमें शामिल करते हैं। अब हम लेंगे तकरीबन आधी प्याली आटा और इसको हमने भून लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है, और इतना भुना है कि बस अच्छी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा गिलास पानी और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से कि कोई लम्स बाकी ना रहे। मैंने पतीली में शिफ्ट कर लिया है, आप चाहें तो उसी कुकर में काम कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे आटा, आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कोई गुठली ना बने। एक बॉयल आने के बाद कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि निहारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें भगार लगाएंगे। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें जो हमने आधा ऑयल बचाया था वो उसमें शामिल कर देंगे और इसे गर्म कर लेंगे। भगार के लिए मैंने लिए एक छोटे साइज़ की प्याज और 1 टेबलस्पून निहारी मसाला। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। जब प्याज ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें होममेड निहारी मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे और इसे बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। निहारी को हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे तैयार किया हुआ भगार। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो ऑयल हमने निकाला था निहारी में से। जी फ्रेंड्स, ये निहारी अब सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के साथ सर्व करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।